अलसऊदी उर्दू सर्विस की जानिब से फैसल बिन तलहा आपकी खिदमत में हाजिर है। अलसलामु ये कर देंगे वो कर देंगे, खाली खौली बढ़ी। किसी को याद है कि 30 जनवरी को इस मुल्क में किया हुआ था। पेशावर की पुलिस लानस की इंतहाई सिक्योरिटी वाली मस्जिद के अंदर खुदकश धमाका हुआ था, जिसके सबब 102 लोग जंग बहक और 250 से 300 नमाजी जख्मी हुए। मरने और जख्मी होने वालों में अक्सरियत पुलिस एहलकारों की थी। क्या आपको याद है कि 10 दिसंबर 2014 में उसी पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में 150 बच्चों और असातिज़ा की बंद बुलाई शहादत के बाद किस तरह तमाम सियासी जमातें और रियासती इदारे एक पेज पर इकट्ठे हुए थे और बर्दाश्त गर्दी की कमर तोड़ने और अजड़ से उखाड़ने के बाद उसी पेशावर में अब से 20 रोज पहले दूसरी बड़ी रिकॉर्ड तोड़ वारदात हो गई। क्या आपको याद है कि जिस तरह आंध्र प्रदेश इस सानहे के बाद कोई नेशनल एक्शन प्लान बना था, इस पर जितना जिसने भी अमल किया वो तारीख का हिस्सा तक नहीं। उसी तरह 3 हफ्ते कबल होने वाले पुलिस लानस मस्जिद सानहे के फौरन बाद हुकूमत ने कल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया ताकि एक और नेशनल एक्शन प्लान पर मुत्तफिक हुआ जा सके। मगर हुआ क्या? पहले ये कॉन्फ्रेंस 7 फरवरी को होना थी, फिर 9 फरवरी को होना थी, फिर वजीर आजम के मुजवजा दौरा तुर्की के बाद होना थी, और अब वो कब होगी? शायद कभी ना होगी, और होगी भी तो आधी अधूरी होगी, और आधी अधूरी भी होगी तो जो भी लाइहा अमल तय करेगी इसका अंजाम भी नेशनल एक्शन प्लान जैसा होगा। लिहाजा कल जमाती कॉन्फ्रेंस ना भी हुई या हो भी गई, दोनों सूरतों में किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अलबत्ता दहशत गर्दों के हौसले जरूर बढ़ेंगे। ये सोच सोच के इनका दुश्मन किस कदर कंफ्यूज और अंदर से किस कदर कचा हो चुका है। किस्मत तो किसी भी जगह की कभी भी अच्छी या खराब हो सकती है, मगर जिन इलाकों या सूबों की हद किसी दूसरे मुल्क से मिल रही हो, इनकी किस्मत का सितारा अक्सर जगमगाता ही रहता है। अगर बलूचिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल ही ले ली जाए तो पिछले 45 बरस से शायद ही कोई बरस बदमनी की किसी बड़ी वारदात के बगैर गुजरा हो। जब 10 दिसंबर 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तब से ये दोनों सूबे हाथियों की लड़ाई में कुचले जाते रहे हैं और आज तक जनूबी एशिया का सबसे बड़ा पनाहगुज़ी कैंप खैबर पख्तूनख्वा बना हुआ है। जब 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तब भी खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल बना, और अमेरिका के जाने के बाद भी इसकी किस्मत किसी दस्ती बम की पन से लटक रही है। 4 अशरों का रोना ना भी रोई, तब भी सिर्फ पिछले 3 महीने में यहाँ 100 से ज़ायद दहशतगर्द वारदातें हो चुकी हैं। अब तो यूं लगता है कि पंजाब और न सिर्फ सनत छोड़ के बाकी पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की लेबॉर्टरी है, जिसमें हर तरह का केमिकल और गैस एक दूसरे से मिला के देखा जाता है कि देखिए अब क्या बनता है। अफगान सरहद से लगे 2 सूबों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की तजर्बा गाह में पिछली 2-3 पीढ़ियों से जारी अजीब व गरीब तजर्बों के नतीजे में कलाशनकोव कल्चर, जिहादी मदरसे, मंशियात का बाजार, दौसत मुजाहिदीन, फिर दौसत तालिबान और फिर केमिकल रिएक्शन के सबब यही दौसत दुश्मन में बदल गए। मगर हमारे लाल बुझक्कड़ और अफलातून आज भी गलती मानने या खुद को सुधारने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। 10 दिसंबर 2014 में पेशावर आंध्र प्रदेश इसका कत्ल-ए-आम कैसे और किसकी मदद से हुआ? सिक्योरिटी की खराबी का जिम्मेदार कौन था, और पाकिस्तानी तारीख में दहशतगर्दी की इस सबसे बड़ी खूनी वारदात से क्या सबक लिया गया, और फिर पूरे इंतजामी व फैसला जाती ढांचे में क्या इस्लाहात लाई गईं। इस बारे में तहकीकाती कमीशन भी बना। एला अदलिया ने फैसला साजों की डानिट डपट भी की और दहशतगर्दी से निपटने के लिए हर मरहले और हर शुबे की खामियां दूर करने की खातिर 20 नकाती एजेंडा भी तैयार हुआ। मगर फिर ये एजेंडा वक्त की चता में आहिस्ता आहिस्ता जल गया। जुमे नेशनल एक्शन प्लान के तहत जड़ से अखाड़ना मकसूद था, इन्हीं ही जड़ों में फिर से बिठा लिया गया।
इस हवाले से कौन किस से हाथ मिला रहा है, किसके कंधे पर किसका हाथ है, पार्लियामेंट के पीठ पीछे किया हो रहा है, बल्कि असल में हो किया रहा है और बताया किया जा रहा है। क्या इस प्लान के तहत मुतल्लका इदारों को इनका असल काम याद दिलाया गया? क्या मदरसों और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के निसाब या इसे पढ़ाने वालों के दिमागों में कोई तब्दीली आई, या पुलिस और अदलिया के निज़ाम में कोई दुरुस्त? दहशत गर्दी से निपटने के नाम पर जो करोड़ों डॉलर मिले, इन्हें दहशत गर्दी कंट्रोल करने के लिए ही इस्तेमाल किया गया या कहीं और लगा दिया गया, और कहीं और सब का सब लगा दिया गया? सबूत ये है कि आज भी हम IMF के सामने वैसे ही हाथ बांधे खड़े हैं जैसे 9/11 से पहले खड़े थे। इन सवालों का कोई तसल्ली बख्श जवाब किसी के पास नहीं, और इस चुप का नतीजा 30 जनवरी को पेशावर पुलिस लानस की मस्जिद में एक बार सबने देख लिया। ये वाक़या इतनी तेज़ी से ज़हनों से महू हुआ गोया 20 दिन पहले नहीं 20 बरस पहले की बात है। मगर प्यारे दोस्तों, किसी को ज़रा भी परेशान होने या घबराने की ज़रूरत नहीं। हमारे लाल बुझक्कड़ पहले की तरह कपड़े झाड़ के ये कहते हुए फौरन आठ खड़े हुए हैं कि चिंटी मरी। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक ठाक है, काबू में है, बेहतरीन है, नहीं छोड़ेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बहुत सी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें। शुक्रिया। अब आपसे अपना फैसल बन तलहा इजाजत चाहता है। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफिज।